मॉर्निंग एवरीवन, प्रावण्या की तरफ से आप सभी को नमस्ते। आज हमारा गाइडेंस कार्ड निकला है गॉडेस सती इमोशनल कंट्रोल का कार्ड। और ये एनर्जी बेसिकली इमोशनल कंट्रोल का कार्ड है। चाहे सिचुएशंस चाहे कैसे भी रहें, चाहे वो हमारी लाइफ में हो, करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, हमें थोड़ा सा बैलेंस रहना है। हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। अगर हम इसको लाइफ में कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आज कुछ ऐसी चीज़ें हमारे लाइफ में हो सकता है जो हमारी पेशेंस को टेस्ट करें, है ना। क्योंकि हमें ट्रिगर नहीं होना, यही तो कहा जा रहा है। तो हमें डेफिनेटली हमारी डुअलिटीज़ में बैलेंस रखना है। सिचुएशन चाहे कैसी भी कॉम्प्लेक्स हो, हमें थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है लाइफ में, ताकि हम उसको इमोशनल मैच्योरिटी के साथ सोच सकें और हम उसको रिस्पॉन्ड करें। हम रिएक्ट ना कर बैठें, क्योंकि रिएक्शन से हमेशा चीज़ें ख़राब होती हैं। हमें सिचुएशंस को हमेशा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो लाइफ की एनर्जी में हमें ओवरवेल्म नहीं होना है, हमको ग्राउंडेड रहना है। अगर मैं इसको करियर में लगा दूं तो करियर में हमको, अगर हम करियर में ग्राउंडेड नहीं रहेंगे तो हमारा माइंड तो काम ही नहीं करेगा। ट्रिगर हो गए तो पता नहीं, विल नॉट बी पोलाइट विद आवर वर्ड्स। हमारे को मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हम प्रेशर फील कर सकते हैं, है ना। और प्रोफेशनली जो बाउंड्रीज हम एक दूसरे के साथ कीप कर सकते हैं, रिएक्शन की एनर्जी में जाएंगे तो हम उसको क्रॉस भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप में डेफिनेटली अगर एक इमोशनल कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो फिर वहाँ भी चीज़ें सही नहीं रहेगी। हम चीज़ों को शायद बहुत पर्सनली ले लेंगे, राइट। अब प्रोफेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे या फिर जो हमारे रिलेशनशिप्स में है, तो हम तो सीधा इतने, क्योंकि हम ओवरवेल्म हो रहे हैं, ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, इमोशनली बैलेंस नहीं है, चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ही ले लेंगे, पर्सनली ले सकते हैं। हम अपने लाइफ के फ्रस्ट्रेशंस को हम दूसरों के ऊपर डाल सकते हैं। उनको हम नहीं कर रहे हैं, ये इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन अगर इसी जगह अगर हम इमोशनली बैलेंस रहेंगे तो सारे जस्ट ऑपोजिट एनर्जी में हमारे लिए काम करेगा, जहाँ पर हम सामने वाले को भी समझ पाएंगे, हम सिचुएशन को बहुत ग्राउंडिंग और कामनेस के साथ हैंडल कर पाएंगे। वहाँ पर हम रिस्पॉन्ड करना भी है, मतलब रिएक्ट करने की बात तो बहुत दूर है, रिस्पॉन्ड करना भी है कि ये हम सोचेंगे, सोच समझ के बात करेंगे। कोई सामने वाला व्यक्ति अगर ट्रिगर भी है तो कहीं ना कहीं हम उसकी एनर्जी को भी समझ पाएंगे, उसकी बात को भी समझ पाएंगे, पर्सनली नहीं लेंगे, उसे जज नहीं करेंगे। हो सकता है ऐसे करने से हम किसी तरीके से उनको हेल्प कर सकें। तो इम्पल्स एनर्जी में आज हमें नहीं जाना है, हमें इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना है, इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाना है हमें। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, है ना, तो हमें बहुत काम रहना है। दिस इज़ व्हाट टुडेज एनर्जी जो हमें बता रही है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, कामनेस के लिए चैंटिंग कर सकते हो, जप कर सकते हो। उस सिचुएशन जो भी ट्रिगर मोमेंट्स आएंगे, ये तो हमें इंडिकेशंस मिल रहा है। डे में भी पूरा दिन नहीं होगा, ये कोई ऐसा मोमेंट भी हो सकता है जहाँ पर हम थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं, या फिर पूरा दिन थोड़ा सा इमोशनली टर्मोइल वाला डे आज हमारे लिए हो सकता है। अपने इष्ट से कनेक्टेड रहें, ग्राउंडिंग के एक्सरसाइजेस कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो आप, ठीक है। इमोशनली इंटेलिजेंस दिखाना है आज हमें। और डिफ़िकल्ट सिचुएशन चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे मैनेज करेंगे, किसके साथ, अपने कामनेस के साथ हम करेंगे उसको। और अगर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो भी हमें इस एनर्जी में टैप इन ही करना पड़ेगा। करियर के मेजर डिसीजंस या माइनर डिसीजंस जो भी हम लेंगे, क्लैरिटी के साथ तभी ले पाएंगे जब तक हम इमोशनली बैलेंस्ड अलाइन नहीं होंगे। सो ओवरऑल आज का एनर्जी क्या कह रहा है हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ, इनर स्ट्रेंथ के साथ ग्रेसफुली हमारे लाइफ में आने वाले चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना है। एंड वी शुड ट्राई टू मेक आवर डे दी बेस्ट। Have a lovely day to all of you. Bye bye.